नमस्कार, मैं आपके साथ नितेश कुमार झा और आपका स्वागत है विंध्या टाइम्स में। आपने एक प्रसंग कई बार सुना होगा कि महाभारत में अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखी। इसका तात्पर्य ये है कि उन्हें अपना लक्ष्य छोड़कर और कुछ नहीं दिखा। ये हाल नेताओं का भी है। नेता चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, लक्ष्य एक ही है, सरकार बनाना। यहाँ मुझे माफ कीजिएगा, ये माफी महान धनुर्धर अर्जुन की तुलना नेताओं से करने के लिए है। बहरहाल मध्य प्रदेश में चिड़िया की आंख आदिवासी है जिसे हर कोई साधना चाहता है। जी हाँ, वही आदिवासी जिनमें सरकार बनाने और गिराने दोनों की क्षमता है। इस बात को सरकार भी भलीभांति समझती है। चुनाव के समय इन्हें लुभाकर वोट लेना और फिर जीतने के बाद इन्हें इनके हाल पर छोड़ देना, ये सिलसिला आज़ादी के बाद से चला आ रहा है। प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। आंकड़ों की माने तो कुल आबादी का 21% है, जो कि 2 करोड़ से अधिक है। इतनी बड़ी आबादी वाले यह समाज वैसी स्थिति में बिल्कुल नहीं है जैसी होनी चाहिए। चुनाव के समय जो आदिवासी समाज नेताओं के लिए सबसे प्रिय जनता होती है, वही चुनाव के बाद सबसे बुरी स्थिति में पाए जाते हैं। हालांकि इनकी स्थिति सुधरी ही कब। अब मीडिया में बने रहने को विकास तो नहीं कह सकते हैं। आदिवासियों के हाल को जानेंगे तो शायद आप मायूस हो जाएं। ये वही आदिवासी हैं जिस समाज की महिला रामप्यारी को खेत में डीजल डालकर जला दिया गया। ये मामला बामोरी के धनोरिया गांव का था। अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। ऐसा ही एक मामला इसी गुना जिले से सामने आया था, जहां मात्र 5,000 उधारी के रुपए ना चुका पाने के चलते आदिवासी मजदूर के शरीर पर मिट्टी तेल डालकर जिंदा जला दिया गया। ये मामला बंधुआ मजदूरी का बताया गया। आपने सिनेमा और धारावाहिक में बंधुआ मजदूरों को देखा होगा, वहीं प्रत्यक्ष रूप से भी देखना हो तो इसे आप आज भी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके में जाकर देख सकते हैं, जहां बंधुआ मजदूरी 21वीं सदी के गाल पर तमाचे का काम करती है। आदिवासियों पर होने वाले जुर्म को कई महीनों तक सुनाया जा सकता है। हम तो आपके सामने कुछ ही घटनाओं को रख रहे हैं। बीते साल एक आदिवासी युवक को पिकअप ट्रक से बांधने के बाद घसीटकर मार दिया गया। ये इतना लाचार है कि शिकायत के लिए पुलिस के पास जाकर भी इन्हें निराश ही होना पड़ता है। साल 2021 में एक घटना ऐसी भी सामने आई थी कि पुलिस वाले ने एक आदिवासी को हिरासत में पीट कर जान से मार डाला। मतलब शासन, प्रशासन और दबंग सबका एक ही आहार आदिवासी हो गए हैं। इनके द्वारा काफी तोड़फोड़ किए जाने के बाद इन पर मजबूरन ध्यान दिया जाता है। प्रदेश के आदिवासियों का शोषण आम बात है। बता दें कि मध्य प्रदेश आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में शीर्ष पर है। साल 2020 में आदिवासियों पर अत्याचार के मामले 20% बढ़े हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 3 सालों में प्रदेश इन अपराधों में पहले पायदान पर है। प्रदेश सरकार को इन आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उनकी नज़र आदिवासियों के दुख दर्द पर कम और उनके वोट पर अधिक है। बहरहाल इन दिनों आदिवासियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है, उनके साथ नाचा भी जा रहा है। यूं कहीं कि वोट के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास आगामी विधानसभा चुनाव के लिए है। अब जिनके वोट से गद्दी पर बैठना है, उन्हें ये एहसास तो दिलाना ही होगा कि हम आपके हैं। भले ही चुनाव जीतने के बाद फिर से हम आपके हैं कौन वाला रिश्ता हो जाए। धन्यवाद।